बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन आपको पता है कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली करने के लिए बनाई जाती है। अगर कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करता तो ये बैलेंस मैच करने के लिए हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। बैलेंस टैली ना करने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, मैच ना करने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। जैसे कि कैश बुक जब कस्टमर बना रहा होता है तो जब वो कोई चेक रिसीव करता है तो फ़ौरन से अपनी कैश बुक में अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज़ करके वो चेक बैंक को दे देता है। अगर बैंक उसका जो बैंक बैलेंस है वो क्रेडिट कर दे तो दोनों का बैलेंस टैली रहेगा। अगर किसी वजह से बैंक जो है वो पासबुक में उस चेक को रिकॉर्ड नहीं करता या उसकी कलेक्शन नहीं होती तो कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस आपस में टैली नहीं होगा। इसी तरह बैंक अगर चार्जेस वसूल करता है अपनी सर्विसेज के और वो पासबुक में उसे डेबिट साइड पे लिख देता है लेकिन कैश बुक में क्रेडिट कस्टमर नहीं करता तो भी जो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस है आपस में टैली नहीं करेगा। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो अनप्रेजेंटेड चेक होते हैं उनको डेबिट साइड पे लिखते हैं, अनकलेक्टेड चेक को क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। वो वाली ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से हमारा बैलेंस इंक्रीज़ होता है, जिन्हें इनकम भी कहा जा सकता है, डेबिट साइड पे लिखते हैं। और एक्सपेंसेस या जिनकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम होता है उनको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो चले आए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस बताया ऑफ असलम ट्रेडर ऑन 31 जनवरी 2022 वाज 38,740। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बिज़नेस का नाम लिख लेंगे। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो भी नाम बताया होगा वो नाम लिख लिया जाएगा। उसके बाद जिस स्टेटमेंट को आप बना रहे हैं उस स्टेटमेंट का नाम है और एंड पे डेट लिख ली जाती है। जो भी क्वेश्चन में या आपकी बुक में डेट बताई होगी वो लिख लेंगे। पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। तो बैलेंस हमें उसने बता दिया वह कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस कंसीडर होगा क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया कि नॉर्मल बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है, तो इसको हम नॉर्मल बैलेंस ही कंसीडर करते हैं। तो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे लिखा जाता है। इस तरह बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, और डेबिट साइड पे डेबिट कॉलम वाली साइड पे हम इसको लिखेंगे। ये बैलेंस शो करता है कि कस्टमर का अपना कैश बैंक में मौजूद है, अपना बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं किया हुआ या बैंक से कर्ज नहीं लिया हुआ, अपना कैश है। पहली ट्रांजैक्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा है चेक अमाउंटिंग ₹5640 इशूड टू ए क्रेडिटर एंड एंटर्ड इनटू द कैश बुक वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अब देखें, जब हम कोई चेक इशू करते हैं ना, कस्टमर जब कोई चेक इशू करता है तो सबसे पहले वो अपनी कैश बुक में इस चेक को रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड इस तरह करेगा कि चेक इशू किया है तो कस्टमर का बैंक बैलेंस डिक्रीज़ होगा, लेकिन जिसको इशू किया है अगर वो चेक बैंक में पेश ही नहीं करता, प्रेजेंट ही नहीं करता, कैशियर को चेक देता ही नहीं, बैंक में जाता ही नहीं है उसकी पेमेंट वसूल करने के लिए, तो बैंक तब तक तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा अपने पास, या कस्टमर का बैलेंस तब तक कम नहीं करेगा जब तक जो जिस शख्स को चेक दिया है, जिस क्रेडिटर को चेक दिया है, वो जब तक बैंक में नहीं जाता उसकी पेमेंट वसूल करने। तो कस्टमर क्या करता है, फ़ौरन से अपनी कैश बुक में उस बैलेंस को कम कर लेता है, लेकिन बैंक जो कस्टमर है उसका बैलेंस तब कम करेगा जब वो चेक बैंक में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इस ट्रांजैक्शन की वजह से मैच नहीं कर पा रहा, तो हम मैच करने के लिए क्या करेंगे, जो अनप्रेजेंटेड चेक हैं वो हम कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे, फिर ही हमारा बैलेंस टैली होगा। तो ये हम अनप्रेजेंटेड के नाम से इसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। अब हम करेंगे दूसरी ट्रांजैक्शन में बता रहा है ए चेक फॉर ₹3500 रिसीव्ड फ्रॉम यूनिवर्सल लिमिटेड एंड पेड इनटू द बैंक वाज डिसऑनर। एक चेक हमने रिसीव किया यूनिवर्सल लिमिटेड से, तो हमने चेक रिसीव करके सबसे पहले उसे रिकॉर्ड किया कैश बुक में। तो चेक रिसीव कर रहे हैं, हम ये अज्यूम करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होने वाला है, हमें चेक मिला है, तो वो चेक हमने अपनी कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखा और ये शो किया कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा, डेबिट होगा। और वो चेक हमने जब बैंक को दिया ना, तो बैंक ने उसकी कलेक्शन के लिए जब यूनिवर्सल लिमिटेड से कांटेक्ट किया या उसके बैंक से कांटेक्ट किया या उसका बैंक अकाउंट चेक किया, तो वहाँ पे पॉसिबल है कैश ही ना हो या उसने चेक में कोई मिस्टेक कर दी हो जिसकी वजह से वो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया।
ठीक है। यहाँ वो चेक एक्सपायर हो सकता है, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं चेक के डिसऑनर होने की वजह। तो ये ऐसे चेक जो हम रिसीव करते हैं और कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखते हैं और वो चेक को कलेक्ट नहीं होते, तो फिर हम उनको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं अपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मैच करने के लिए। याद रहे जितने भी डिसऑनर चेक होंगे वो क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं, क्योंकि ये चेक हम पहले रिसीव करके कैश बुक में डेबिट साइड पे लिख चुके होते हैं और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाते हैं फिर हम इनको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अब हम तीसरी ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें बता रहा है एन आउटस्टेशन चेक अमाउंटिंग टू 1150 एंटर्ड इनटू द कैश बुक एंड पेड इनटू द बैंक बट हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड बाय बैंक। एक चेक है जो आउटस्टेशन चेक है और वो हमने रिसीव किया है। रिसीव करने के बाद हमने कैश बुक की डेबिट साइड पे, कैश बुक में जो बैंक का कॉलम था डेबिट साइड पे, वहाँ पे उसे एंटर कर लिया है, दर्ज कर लिया है, नोट कर लिया है, बट हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड बाय द बैंक। वो नोट करने के बाद जब हमने बैंक को दिया तो बैंक को उसकी कलेक्शन नहीं हुई। ठीक है, जिससे भी हमने चेक लिया था उस कस्टमर के अकाउंट में, उस पर्सन के अकाउंट में, उस डेटर के अकाउंट में कैश नहीं होगा या किसी और वजह से वो चेक कलेक्ट नहीं हुआ। तो जब हम चेक रिसीव करते हैं तो डेबिट साइड पे लिख देते हैं, लेकिन जब हमारा और कैश बुक का बैलेंस टैली नहीं होता तो फिर हम ऐसे चेक्स को जो हम रिसीव करते हैं आउटस्टेशन चेक, वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। दोबारा से देख लें, इसको दोबारा से समझ लें कि जो आउटस्टेशन चेक होते हैं हम रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद हम उसे कैश बुक में डेबिट साइड पे नोट कर चुके होते हैं। नोट करने के बाद बैंक को देते हैं, बैंक को कहते हैं कि इसकी कलेक्शन करके हमारे बैंक अकाउंट में ये कैश ट्रांसफ़र कर दो। अगर ऐसे चेक की कलेक्शन नहीं होती तो ठीक है, नहीं होती तो बैंक बताएगा ये इस चेक की कलेक्शन नहीं हुई जो आपने कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। तो बैलेंस मैच करने के लिए आप उसे दोबारा से क्रेडिट साइड पे लिखें ताकि कैश बुक का और बैंक पासबुक का बैलेंस मैच हो सके। तो ठीक है, इसको थर्ड वाली को हम अनकलेक्टेड के नाम से क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 4, बैंक चार्जेस ₹50 हैव नॉट बीन एंटर्ड इनटू द कैश बुक। तो बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस लिए हैं, बैंक चार्जेस लिए हैं, और बैंक चार्जेस जब बैंक लेता है तो हमारी पासबुक में से वो पासबुक में एंटर कर देता है, हमारे बैंक अकाउंट में से वो पैसे ले लेता है बैंक। तो जब वो बैंक अकाउंट में से पैसे लेगा तो बैंक जो है पासबुक में उसे डेबिट साइड पे नोट करेगा और बैंक हमें बता देगा आपके अकाउंट में से ₹50 सर्विस चार्जेस या बैंक चार्जेस लिए गए हैं, तो इससे आपका बैंक बैलेंस कम हुआ है। आप उसे अपने पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो है नोट कर लेंगे, हम क्रेडिट साइड पे नोट करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें जो है ना वो कैश बुक में डेबिट क्रेडिट साइड पे आनी थी जिनकी वजह से हमारा बैलेंस कम हुआ है और हमने नहीं नोट की हुई, वो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे नोट करते हैं। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 बैंक चार्जेस के नाम से क्रेडिट साइड पे लिखी जाएंगी। ये शो करिए कि इसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ है। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में बता रहे हैं इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। हमने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हुई थी, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड वगैरह परचेज़ किए हुए थे, उस पर सूद हमें वसूल हुआ है। कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, बैंक ने कलेक्ट करके हम हमारे अकाउंट में वो ऐड कर दिया हुआ है, डिपॉजिट कर दिया हुआ है और पासबुक में क्रेडिट हुआ है, तो इट्स मीन हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है। तो हम इन ट्रांजैक्शंस को, ऐसी ट्रांजैक्शंस को जिनकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होता है, हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में उसे डेबिट साइड पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के नाम से। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम डेबिट साइड का बैलेंस करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल किया तो 44980 आया और क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 4700 आया। अब हम ये देखेंगे कि किस साइड का टोटल शॉर्ट है। तो क्रेडिट साइड का टोटल शॉर्ट है, हम डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस आता है ना वो हम उस साइड पे लिखते हैं जो पहले ही शॉर्ट है, दोनों साइड्स को इक्वलाइज करने के लिए, बराबर करने के लिए। ये बैलेंस हमने यहाँ पे लिख दिया तो फिर हमारी दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा। याद रहे कि जब हम क्वेश्चन शुरू किया था हमने लिखा था बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट साइड पे, और जब हमने क्वेश्चन को क्लोज किया तो हम बुक चेंज करते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट साइड। हमने अगर क्वेश्चन कैश बुक से शुरू किया है तो इसको पासबुक के साथ मिलाएंगे, अगर पासबुक के साथ शुरू किया है तो इसे कैश बुक के साथ मिलाएंगे। दूसरा ये भी याद रहे
कि जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है ये फेवरेबल बैलेंस होता है, और पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है ये भी फेवरेबल बैलेंस होता है। ये दोनों पॉजिटिव बैलेंस आते हैं। कैश बुक के डेबिट को पासबुक के क्रेडिट के साथ मिलाते हैं, और कैश बुक के क्रेडिट को पासबुक के डेबिट के साथ मैच करते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि आउट स्टेशन चेक क्या होते हैं। काइंडली आप इसको सर्च करें, स्टडी करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आउट स्टेशन चेक क्या होते हैं, इससे क्या मुराद है आउट स्टेशन चेक। क्वेश्चन में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन करें, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।